आपने कभी सोचा है आखिर 10 महाविद्याओं के इन रहस्यमय रूपों में ऐसा क्या है जो समय, भाग्य और पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल देता है? आज मैं आपको वही रहस्य बताने वाली हूँ। ये सिर्फ कथाएं नहीं है, ये वो शक्ति का रूप है जो किसी के भी जीवन को बदल सकता है, बस समझने की देर होती है। पहले भाग में हमने समझा था कि कैसे माता सती ने अपनी ही तेज से 10 अद्भुत शक्तियों को प्रकट किया, जिन्हें हम 10 महाविद्याओं के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले हमने जाना था माँ काली के उस रूप के बारे में जो समय, भय और अंधकार पर शासन करता है। अगर आपने वो पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें, ताकि आज की कथा आपको पूरी तरह समझ आए। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं माँ त्रिपुरा सुंदरी से। प्रेम और सौंदर्य की अधिष्ठात्री माँ त्रिपुरा सुंदरी जब ब्रह्मांड में असंतुलन और अहंकार बढ़ा, तब माँ ने करुणा और सौंदर्य के रूप में जन्म लिया। उस समय भंडासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में भय और अत्याचार फैला दिया था। देवताओं की पुकार सुन आदि शक्ति ने एक दिव्य कन्या का रूप धारण किया। वही थी माँ त्रिपुरा सुंदरी। उनका रूप इतना तेजस्वी और मोहक था कि भंडासुर की सारी शक्तियां क्षीण हो गईं। युद्ध भूमि में माँ ने अपने दिव्य अस्त्रों से उसका अंत किया और त्रिलोक में फिर से शांति लौट आई। माँ त्रिपुरा सुंदरी हमें सिखाती है सच्चा सौंदर्य बाहरी रूप में नहीं होता, बल्कि आंतरिक होता है, उस प्रेम में होता है जो संतुलन और करुणा से जन्म लेता है। फिर आती है माँ भुवनेश्वरी, संपूर्ण सृष्टि की जननी माँ भुवनेश्वरी। वो चेतना है माँ जो ब्रह्मांड को संभालती है और स्थिर रखती है। कहते हैं एक समय असुर के अत्याचार से धरती, आकाश और पाताल सभी कांप उठे। पंच तत्वों का संतुलन टूट गया और सृष्टि में पाप फैल गया था। तब आदि शक्ति ने स्वयं को ब्रह्मांड के विराट स्वरूप में प्रकट किया। वो थी माँ भुवनेश्वरी। उनका शांत और मातृ तत्व रूप फैलते ही समस्त लोक में शांति उतर आई। उन्होंने अपने तेज से असुर की हिंसा को रोक दिया और प्रकृति में फिर से संतुलन स्थापित किया। माँ भुवनेश्वरी हमें सिखाती हैं सच्चा शासन करुणा और स्थिरता और संभाव में होता है। जब मन शांत होता है तभी संसार में संतुलन बना रहता है। फिर आती है माँ त्रिपुरा भैरवी, साहस और परिवर्तन की देवी। माँ त्रिपुरा भैरवी वो चेतना है जो भय और अन्याय को जलाकर सत्य को प्रकाशित करती है। कहते हैं एक समय असुर विदुनमाली ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया था। देवता निराश हो गए थे और समस्त प्राणी भय से कांपने लगे। तभी अग्नि के समान एक देवी प्रकट हुई। उनकी आंख ज्वाला के समान थी, स्वर में गर्जना और अस्त्रों में अजय शक्ति थी। माँ त्रिपुरा भैरवी युद्ध भूमि में प्रवेश करती हैं, असुरों के मंत्र और अस्त्रों को नष्ट कर डाला और विदुनमाली का अंत कर त्रिलोक में फिर से शांति स्थापित की। माँ त्रिपुरा भैरवी हमें सिखाती हैं जब तक हम अपने भीतर के युद्ध को नहीं जीत सकते, तब तक किसी भी अंधकार पर विजय असंभव है। माँ का आशीर्वाद सत्य और साहस है। माँ छिन्नमस्ता त्याग, आत्मबल और परम ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। माँ छिन्नमस्ता उनका स्वरूप रहस्यमय है, पर उनका संदेश अत्यंत गहन। असली शक्ति तब जन्म लेती है जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं। एक बार माँ अपनी 2 सहचरी संग स्नान कर रही थीं। स्नान के उपरांत उनकी सहचरियों ने भोजन की आग्रह की। माँ समझ गई जीवन की ऊर्जा का मूल वो स्वयं है। क्षण भर में उन्होंने अपना मस्तक स्वयं काट दिया और उनके शरीर से निकली दिव्य रक्त धारा ने उनकी सहचरियों का भूख मिटा दिया। ये रूप दर्शाता है कि सच्चा बल स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण होता है। वीरता वही है जो दूसरे के हित के लिए अपने सुख को बलिदान दे सकता है। माँ बंगलामुखी वाणी, विचार और शक्ति पर नियंत्रण की अधिष्ठात्री है। माँ बंगलामुखी वो उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो असत्य को रोककर सत्य और न्याय की स्थापना करती है। जब ब्रह्मांड में प्रचंड तूफान उठा हुआ था, चारों ओर पाप फैल गया था, असुर मदन ने इस स्थिति का लाभ उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की पुकार पर सरस्वती झील में माँ बंगलामुखी प्रकट हुई, तेजमयी, हाथों में शक्ति और संयम दोनों को लिए हुए। युद्ध भूमि में माँ ने असुर मदन का मुख दबाकर उसकी वाणी रोक दी, उसके सभी मंत्र और आक्रमण को और फिर उसका अंत कर दिया। युद्ध भूमि में असुर मदन का मुख दबाकर माँ ने उसकी जिह्वा को काट डाला और माँ ने उसका अंत कर दिया। माँ बंगलामुखी हमें सिखाती हैं वाणी महान शक्ति है। जब वो सत्य और शुभ के लिए बोली जाए तो वो सबसे बड़ा साधन बन जाती है। संयम और सत्य से ही जीवन वास्तविक होता है। तो आज के भाग में हमने इन दिव्य महाविद्याओं के रूप को समझा, लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। अगले भाग में हम शेष महाविद्याओं के रहस्य को जानेंगे, उनके स्वरूप, उनकी शक्तियाँ और उनके गुण और महत्व को। मिलते हैं अगले भाग में। जय माता दी।